तो साल के 12 महीने क्रिकेट का बुखार चढ़ा रहता है, लेकिन जब बात होती है अप्रैल और मई की तो क्रिकेट का त्यौहार आता है। और उस त्यौहार को जो दमदार मज़ेदार बनाते हैं वो होते हैं आईपीएल के खिलाड़ी, आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी। और आज एक ऐसा ही खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। इससे पहले दिल्ली कैपिटल से खेलते थे, लेकिन इस बार पंजाब किंग्स से वो खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन की, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। शिखर भाई, सबसे पहले तो टाइम्स ऑफ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट का त्यौहार आता है अप्रैल और मई के महीने में, लेकिन इस बार शिखर धवन क्रिकेट के त्यौहार में धमाके तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा आप कुछ अलग लेकर आ रहे हैं। क्या शिखर पाजी आप लेकर आ रहे हैं इस बार अपने फैंस के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। क्रिकेट का त्यौहार तो अभी हमारे सर पे आ ही गया है, तो उसके लिए तैयारी पूरी चल रही है। और जो मैं नई चीज़ जो मैं ला रहा हूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है ये मेरी शिखर धवन फाउंडेशन इम्पैक्ट 11, जो कि जिसका आज प्री लॉन्च है। और ये मेरे दिल के इसलिए बहुत करीब है क्योंकि मुझे सेवा करने का बहुत शौक़ है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मालिक ने मुझे इतने बड़े मुकाम पे पहुंचाया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने देश की कम्युनिटी की सेवा करूं। और मैं पहले भी करता आया हूँ, काफ़ी इनिशिएटिव्स किए हैं, तो अब थोड़े और डीपर लेवल पे और इम्पैक्टफुल करना चाहता हूँ अपनी फाउंडेशन के थ्रू। तो वही है फाउंडेशन का प्री लॉन्च है। तो उसमें हम जो मेन चीज़ है कि हम इसमें इम्पैक्ट 11 जो है वो है कि हम 11 एनजीओज़ के साथ वो अडॉप्ट करेंगे या कोलैबोरेट करेंगे। और जो एरिया ऑफ फोकस है, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एक चीज़ पे नहीं जा रहा कि मैं मेंटल हेल्थ पे या स्पोर्ट्स के उस पे। आई फील कि जो मेरी रेंज है, सोचने की भी जो रेंज है बहुत बड़ी है, तो इसीलिए मैं हर एक जगह पे इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ। जैसे चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के लेके हो, या ऑर्फनेज के हो, ओल्ड एज होम के लिए हो, डॉग शेल्टर के लिए हो, या एनिमल शेल्टर के लिए हो, क्योंकि मेरी जो फीलिंग्स है वो सबके साथ जुड़ी हुई है। तो मैं सबके साथ उन सारी चीज़ों में काम करना चाहता हूँ और उनको ग्रो करना चाहता हूँ। और मेरे साथ काफ़ी लोग, अभी जब से मैंने डिस्कस किया है सारा कुछ, तो काफ़ी लोग जुड़ भी गए हैं और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इस काम को कि इसको और बढ़ाना है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो फाउंडेशन है वो जो मैं हमेशा अपने जो मैंने वर्क एथिक्स सीखे हैं अपने क्रिकेट से, कि भाई ऑफकोर्स एक तो टीम मैन होना बड़ा ज़रूरी है, दूसरी चीज़ वर्क एथिक होने बड़े ज़रूरी हैं, अच्छे होने ज़रूरी। तो अगर वर्क एथिक्स अच्छे हैं, आपके प्रोसेस अच्छा है, तो वो चीज़ अपने आप ही अच्छी होगी। तो मैं इस फाउंडेशन को उस जगह पे देखना चाहता हूँ कि जहाँ पे जब फाउंडेशन का नाम है तो लोग नाम सुनते ही कहें कि यार ये दमदार फाउंडेशन है, कि भाई ये काम करती है बिल्कुल और मदद करती है लोगों की। तो बस उसी विजन के साथ, और चाहे कोई रहे ना रहे, कि वो फाउंडेशन ऐसी रहनी चाहिए कि जो लोगों की हेल्प होती जाए। तो ये मेरी दिल से इच्छा है। और जो थोड़ा बहुत मुझे पता लगा, जब मैं आपसे तो ज़्यादा बात हुई नहीं फाउंडेशन के बारे में, लेकिन जितना मैंने बैकग्राउंडर लिया, जो आपके सीईओ हैं अमितेश, उन्होंने मुझे बताया कि आप अलग अलग फील्ड में एंटर कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, बिजनेस में भी आप एंटर कर रहे हैं, एनजीओ जैसे आपने बताया अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसका पूरा मॉडल अगर आप समझा पाएं दर्शकों को कि क्या रहने वाला है, आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, पूरा इसका पीछे मोटिव क्या है? अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो ऑफकोर्स जैसे कॉर्पोरेट के सीएसआर वगैरह होते हैं सारे, तो वो हमारा जैसे टारगेट रहता है कि वो उनको सीएसआर देने ही होते हैं। तो एक अगर हमारा अच्छा बेस है सारा, और ऑथेंटिसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, तो वो सारी चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली, अभी अब जैसे हमें 20 लाख का राशन आ चुका है, तो हम वो 2000 फैमिलीज़ को देंगे, और 2000 फैमिलीज़ इक्वल टू 8000 पीपल, तो उनको एक महीने 8000 लोगों को एक महीने का राशन मिलेगा। तो वो पहला कदम ही इतना बड़ा, तो मेरे को तो उसमें भी बहुत खुशी है कि भाई 8000 हमारे लोगों बीच को। में एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं, पिछले 2 सालों से यही काम भारत सरकार भी कर रही है कि जब से कोविड का एरा आया है, तब से गरीबों को या जो कहें जिनके पास पैसे नहीं है उनको खाना खिलाया जा रहा है, उन तक फ्री राशन दिया जा रहा है। तो शायद उसी तरीके से हम कहें कि शिखर धवन भी अब उस काम में लग गए हैं, जिस तरीके से जो एक विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी को आप भी शायद आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे भी मैंने बताया आपको कि जो 20 लाख का राशन जाएगा, 8000 लोगों के पास जाएगा, महीने का खाना मिलेगा। फिर अभी मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं बेंगलोर से जो इवेंट के लिए, तो उन्होंने 1000 क्लोथिंग दी है बच्चों के लिए, कि 1000 बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस। तो ऐसे जोड़ जोड़ के कदम सारे चलते जाएंगे। और
उसको आगे बढ़ाते चाहेंगे ताकि जितने भी लोगों की सेवा कर सकें, उससे उससे बड़ी कोई बात ही नहीं। और खुशी बहुत मिलती है इस चीज़ में, किसी को ग्रो करते हुए देख के। हम भी ग्रो हैं तो हमारे पे भी पीछे कितनों का सपोर्ट रहा है, ऐसा नहीं कि हम अकेले ग्रो हैं। मेरे बचपन के कोच का, मेरे कितने जर्नी में कितने कोचेज़ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव, तो सबने सपोर्ट किया। तो सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है। तो आज अगर कोई भी उस मुकाम पे है तो वो मैं तो यही विनती करूँगा सबसे कि सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी हाँ जी बताएं। ये बाएं हाथ के बल्लेबाजों में ऐसा क्या है कि चाहे मैं युवराज सिंह की बात कर लूं, वो कैंसर के फाउंडेशन चलाते हैं, गौतम भाई की बात करूं, वो तो खुद सांसद बन चुके हैं, वो एक रसोई चलाते हैं जिसमें सिर्फ 1 रुपया लिया जाता है और आप खाना खा सकते हैं, और अब शिखर धवन भी उसमें एंटर करे। बाएं हाथ के बल्लेबाजों का क्या कनेक्शन है ये आम लोगों की सेवा करने से? वो मेरे को नहीं पता, बट आई फील कि जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जब कंपैशन होता है आपके अंदर, प्यार होता है, तो और जब आप अपने से फोकस हटा के बाहर पे फोकस देते हो, कि भाई एक होता है ना कि भाई बंदा सेल्फ इंटरेस्ट ही रहता है उसका, भाई मेरे को ये मिले मिले लेने की नहीं, देने की। यू हैव टू बी अ बिग गिवर। तो जैसे महाभारत में एक किरदार था, देखिए दानवीर करण, कि उनसे बड़ा कोई दानवीर ही नहीं हुआ आज तक। तो मेरे को जब मैंने महाभारत देखी, थोड़ी बहुत जितनी भी देखी, तो मेरे को वो कैरेक्टर बहुत अच्छे लगे। तो मैंने यही सोचा मेरे मन में कि यार ऐसा बनना है, कि दानवीर धवन बनना है, कि ऐसा बनो कि जितना दान दे सको दे सको। और उसमें फिर भला ही है ना सबको ग्रो का। अगर बच्चे पढ़ेंगे, अब जैसे हम जो स्कूल्स हैं उनके साथ टाइप करेंगे अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए, कि बच्चों की पढ़ाइयाँ हुए, और वो जब पढ़ेंगे तो आगे देश पढ़ेगा। तो उससे ज़्यादा क्या खुशी की बात है। अच्छा, मैं तो लेकिन जितना थोड़ा सा इससे पहले अगर मैं क्रिकेटर्स की बात करूं, मुझे तो पहले यही पता लगता था कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो जब 30-35 साल के हो जाते हैं तो उनका माइंडसेट ये रहता है कि यार थोड़ा पैसा ज्यादा इकट्ठा कर लो। आपका ये माइंडसेट कहाँ से आ गया कि नहीं, मुझे पैसा इकट्ठा नहीं करना, मुझे लोगों की मदद करनी है? क्योंकि ये तो एक ऐसा जर्नी भी होता है ना कि जो आप अपने करियर के और 4-5 साल आप खेलने वाले, तो कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जितना पैसा हो वो कर लो ताकि लाइफ अच्छी चले। लेकिन आप तो इस स्टेज में लोगों की मदद करने के लिए निकल गए हैं। बिल्कुल नहीं, पैसा सेव करना भी बड़ा ज़रूरी है, कमाना भी बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप अच्छे कर्म से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा कमा रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। सेकेंडली क्या कहते हैं, वो दूसरा टोटल अदर एस्पेक्ट है। जैसे अभी आप मेरे को बता रहे थे कि भाई क्या है क्या नहीं, कि भाई मैं और दूसरे काम भी शुरू कर रहा हूँ, बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। तो आई फील कि अब जैसे मेरा एक ट्रांजिशन पीरियड, मेरे को पता है कि मैंने थोड़े साल खेलना है, उसके बाद मेरा, तो मैं आगे फ्यूचर का हमेशा विजन लेके चलता हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो उसके अब जैसे आई गॉट वेरी गुड प्रोफेशनल टीम, प्रोफेशनल्स की अच्छी टीम है मेरे पास, तो हम सारे बिजनेस सेट कर रहे हैं। एंड अच्छी चीज़ है कि कल को कुछ ख़त्म होए तो मैं अपने आप को उतना स्तर पे ले जाऊँ कि मेरे पास और काफ़ी सारे काम हो करने के लिए। एंड वो प्लानिंग करना अभी से बड़ा ज़रूरी है, एंड आई एम एन्जॉइंग दैट प्लानिंग। मेरे को नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए लोगों से मिलने को मिलता है। और जो फाउंडेशन की बात रही, बिल्कुल जैसे कि अभी अब पिछले उसमें भी कैसा दौर आया कोरोना के, उसमें कि काफ़ी लोग आए, तो ऐसी अगर मेरे पास फाउंडेशन है जिसके ज़रिए मेरे पास इतना नाम है या लिंक्स हैं कि मैं उन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ अच्छे काम के लिए, तो क्यों नहीं। अच्छा, कोरोना काल की आपने बात की। कोरोना काल के अंदर 2 तस्वीरें सामने आती थी। एक तस्वीर तो ये होती थी कि शिखर धवन अपने कपड़े धो रहे हैं, और दूसरी तस्वीर ये आती थी कि शिखर धवन आम लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको जितनी हेल्प हो सकती है वो कर रहे हैं। थोड़ा उस टाइम के बारे में बताइए कि जो कैसे लोग आए, कौन आपके पास है? कभी किसी एक ऐसा आदमी जिसने बहुत दिल को छुआ हो, कि बहुत लोगों की मदद की आपने इस दौरान? हाँ जी, मस्ती भी करता था, पर जो है काम है, जो उस वक्त की जो नीड है। और मेरे को बड़ी खुशी मिलती है कि जब ऐसा कभी भी कोई समय आए तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी ताकत है कि सब इकट्ठे हो जाते हैं उस वक्त। सब में वो पेट्रियोटिज्म इतना है कि वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, देशभक्ति बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत खुशी मिलती है। और यही है कि अब सबका अपना एक रोल होता है कि जिससे जितना हो सके वो उतना करे, तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त पूरा देश जब इकट्ठा हुआ, सबने चाहे पैसे डोनेट किए या कईयों ने बहुत सेवा करी, तो सबने अपने तरीके, अपने ढंग से, तौर से वो किया, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। और अच्छा फील होता है कि कोई किसी की लाइफ बदल जाए, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक वे में हो, किसी भी वे में हो, तो वो बहुत खुशी मिलती है उस चीज़ से।
2019 वर्ल्ड कप में मुझे याद है कि जब आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक मारा था और आप इंजर्ड हुए तो उसके बाद पीएम साहब ने आपके लिए एक लेटर भेजा था, कुछ ट्वीट उन्होंने आपके लिए किया था। तो ये जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि जो उनका विजन रहता है, जिस तरीके से वो भी ये चाहते हैं कि लोगों की मदद की जाए, आपको भी मुझे लग रहा है कि वहां से काफी इन्फ्लुएंस नजर आ रहे हैं। मतलब कि हाँ, जो इस तरीके से एक पूरे देशभक्ति की भावना आ गई है कि लोगों की मदद करने की भावना आ चुकी है पूरे देश में, काफी कनेक्टेड अब मुझे नजर आ रहे हैं पीएम साहब से। हाँ जी, हम पीएम साहब ने ऑफ कोर्स हमारे देश के लिए इतना अच्छा किया है और अच्छा कर रहे हैं और करते हैं, जाएंगे आगे भी। और आई फील कि हर एक एज की स्टेज होती है कि अब जैसे मैंने 8-10 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने जितने भी मेरे सपने रहे हैं, काफ़ी सपने मेरे साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। 8-10 साल से मतलब क्या कहते हैं, इंडिया के लिए 10 साल से कंसिस्टेंटली क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब खेल तो मैं खैर 20-25 साल से रहा हूँ। और तो एक स्टेज आती है, मतलब जवानी का अपना उबाल होता है, उसके बाद बंदा और सेटल होता है, फिर मैच्योर होता रहता है। और यही होता है कि भी जब एक, अब जैसे हर एक सपना था, गाड़ी लेनी थी, अच्छी गाड़ी भी ली है, अच्छा काम में भी अच्छा हो गया। तो जो एक सारे सपने होते हैं वही पूरे हैं, पर उसके बाद और सपने बढ़ते हैं। फिर होता है कि भाई अब इतना है तो और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। पहले बंदा अपने लिए इकट्ठा करता है, फिर होता है यार अब इतना तो है ही, कोई बात नहीं, अब और दूसरों के लिए कैसे कर सकते। तो वो आई फील मैं उस स्टेज पे हूँ अब कि मैं दूसरों के लिए करूँ, और मेरे को दिल से आती है वो चीज़। अच्छा, आपने मेरा एक ट्वीट देखा होगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मतलब मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि मैंने शिखर धवन को एक जनकपुरी के वेस्ट दिल्ली बॉय के रूप में भी देखा है जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका डेब्यू नहीं हुआ था। हम आपसे काफ़ी मिलते थे, आपकी अकेडमीज में जाके आपके इंटरव्यू करते थे, और आज मैं शिखर धवन के साथ बैठा हूँ। तो शिखर धवन ने इतना जो सफ़र तय किया, फर्श से अर्श तक आप पहुंचे, उसके बाद भी आप बदले क्यों नहीं? मतलब तब भी जब ऐसे थे, आज भी ऐसे, लोगों में घमंड आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है। मैं कहीं कुछ खिलाड़ियों में देखता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन शिखर धवन क्यों नहीं बदले कभी? आई गेस कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। मेरे फादर साहब हमेशा मुझे सिखाते थे कि भी कैसे बोलने का क्या लहजा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, कंपैशनेट, ये सारी सबसे बड़ी पार है। तो अगर आप इन चीज़ पे काबू कर ले, सहनशीलता, पेशेंस होए, तो फिर आपकी जो ये एनर्जी होती है वो बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। फिर वही प्यार आप वही प्यार सबको बांटते हो, तो वो फिर दूसरे इंसान को हमेशा वो प्यार फील होता है। तो ये मैंने स्पिरिचुअलिटी से सीखी है चीज़, तो वो मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, प्रैक्टिस करा मैंने इसको। और तो इसलिए मेरा जो एक प्यार है वो पूरे सबसे बना रहता है। कभी भी आप देखोगे तो मैं मस्ती में होऊंगा, लोगों को ऐसा लगता है कि बड़े कैजुअल है ये वो, पर मैं मस्ती में रहता हूँ, लेकिन आई एम वेरी वेरी शार्प एट द सेम टाइम, कि मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और मेरा जो एक रिलेशन है सबसे, ऐसा नहीं कि किसी से कोई फायदे का रिलेशन है, बट एक प्यार का रिलेशन, और वो प्यार में सारी चीज़ें होती रहती हैं। और अगर मैं बात करूं इस अपनी जो जर्नी को आप कैसे देखते हैं शिखर बाजी, जो आपकी जर्नी रही है पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो डेब्यू करने के बाद से लेके इतने साल जो आपने क्रिकेट खेला इंडिया के लिए, और अब आगे वर्ल्ड कप भी आने वाला है, 2023 में भी वर्ल्ड कप है, तो अपनी पूरी जर्नी को कैसे देखते हैं? जब करियर शुरुआत हुई थी करियर की, तब सोचा था इतना मुकाम पाएंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, तो कैसी जर्नी देखते हैं अपनी? मैं बहुत खुश हूँ अपनी जर्नी से। मैं मालिक का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतना सब कुछ बख्शा है, और बहुत खुश हूँ, बहुत तसल्ली में हूँ, और एट द सेम टाइम हमेशा, हाँ जी तसल्ली में बिल्कुल। और क्या कहते हैं, सोखा, और आगे हमेशा ग्रो करने की ज़रूर सोचता हूँ कि भी और कैसे ग्रो करना है, कैसे नहीं। और जितनी भी मेरी जर्नी रही है, इतने साल, अभी मेरे को 10 साल हो गए इकट्ठे खेलते हुए। 2013 से मैं अपने आप को गिनता हूँ, क्योंकि 2010 में मेरा डेब्यू था वैसे तो, लेकिन 2013 से मैंने कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए खेला। तो इंडियन टीम, उससे पहले मेरी रणजी ट्रॉफी टीम, इंडिया ए, अंडर-19, तो सारे अपने, वो सारी यादें हैं मेरे साथ। तो ये तो मेरा मतलब आधी ज़िंदगी तो मैंने क्रिकेट में ही निकाली है, तो बहुत यादें हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और शिखर भाई देखिए, अब आप साथ हैं हमारे, आईपीएल आने वाला है, इंटरनेशनल क्रिकेट की भी थोड़ी सी आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आखिरी मूवी आपने कौन सी देखी थी? आखिरी मूवी मैंने 83 देखी थी, जिस दिन हम मिले थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज जानना चाहता हूँ, एक नई मूवी आई है जिसके ऊपर जो काफी चर्चा में है, काफी बात हो रही है, उस मूवी का नाम है कश्मीर फाइल्स। तो क्या शिखर धवन कश्मीर फाइल्स देखने वाले हैं? अगर मेरे को मौका मिला तो ज़रूर देखूंगा मूवी, हाँ जी। तो शिखर भाई, अब इंडिया का त्योहार शुरू होने वाला है, आईपीएल शुरू होने वाला है। इस बार जो दिल्ली का दिलेर है वो पंजाबियों के साथ मस्ती करते हुए नजर आएगा। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ। देखो,
दिल्ली में मैं पला बड़ा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा बचपन से मुझे पंजाबी का बहुत शौक था, चाहे वो भंगड़ा हो, चाहे वो पंजाबी लैंग्वेज हो, पंजाबी गाने हो। तो मैंने पंजाबी भी ऐसे इसी तरीके से सीखी थी बोलना। और ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे सिख फ्रेंड्स हैं। तो क्योंकि हमारे हिंदू पंजाबी में क्या होता है दिल्ली में कि वो जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स से ज़रूर पंजाबी में बात करते थे, हमसे नहीं करते थे। पर मेरे को इतना शौक था कि मैं सीख गया। तो अब मेरे लिए पंजाब ही घर ही है। तो अब मैं एक घर की टीम से दूसरी घर की टीम में जा रहा हूँ। जैसे होता है ना, हर एक बंदे के 4-5 घर होते हैं वहाँ, तो वैसे ही मेरे वो दूसरा घर है। तो मैं वहाँ जाऊँगा और बहुत खुश हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। अच्छा, टीम की मैं बात करूं, मतलब मैंने हमेशा आपको देखा जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं, किसी टीम में रहते हैं, तो आपके लिए एक वो कंफर्ट की मैं बात करूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि माहौल कैसा है टीम का। और मयंक कप्तान रहने वाले हैं, आप टीम के सीनियर खिलाड़ी रहने वाले हैं, बहुत अच्छी आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। तो मतलब ये मान के चलें कि इस बार मजा आने वाला है पंजाब के साथ। बिल्कुल मज़ा तो आएगा ही आएगा। अब हम आगे तो फिर मज़ा क्यों नहीं आएगा। तो बिल्कुल मयंक बहुत अच्छा लड़का है, और आई एम श्योर उसको जो लीडरशिप का रोल मिला है वो बहुत अच्छे से निभाएगा। एंड आई विल प्रोवाइड ऑल माई सपोर्ट टू हिम, जितनी भी मेरे को नॉलेज है गेम की। और एक जो माहौल बनाना चाहिए टीम में, इतने सालों से खेल रहे, तो हमें आइडिया होता है कि क्या माहौल बनाना है, तो वो बनाएंगे और अच्छा करेंगे, ताकि हमारे पंजाब के फैंस, पंजाब के ओनर्स सब बहुत खुश हैं। जो पंजाब किंग्स का सूखा है, एक लंबा सूखा है, एक लंबा इंतजार है, तो क्या मयंक अग्रवाल और शिखर धवन की जोड़ी से खत्म करने वाली है? बिल्कुल। हमारा जो प्रोसेस है, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, प्रोसेस अच्छा रखेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएंगे। और आई फील कि बिल्कुल काफ़ी सालों से वो नहीं जीते, तो एक बेसब्री रहती है, लेकिन बेसब्री से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब एक बंदा तसल्ली में रहता है और तसल्ली से खेलेगा, तो वो चीज़ अपने आप चल के आएगी, तो अपने आप ही ट्रॉफी चल के आ जाएगी। देखना। और साउथ अफ्रीका में हमने आपको देखा, ओडीआई टीम में बहुत मस्ती करते हुए नजर आए, बहुत अच्छा सीरीज भी रही, बतौर बल्लेबाज आपके लिए काफी अच्छी सीरीज रही। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हाँ अभी है वो, और इस साल T20 वर्ल्ड कप भी है। आईपीएल में शतक मारते हैं, कई बार शतक मारते हैं, वो T20 में भी इस साल तो पूरी जगह है पूरी, मतलब। देखिए वो तो सिलेक्टर्स पे डिपेंड करता लेकिन है। आप तो तैयार हैं ना? हाँ जी, हाँ, मैं तो तैयार हूँ, मैं हमेशा ही तैयार रहता हूँ। अब जैसे आईपीएल आएगा तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो ऑफ कोर्स मैं अच्छा पूरी अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और बाकी आगे मालिक की मर्जी, आना होगा तो भी अच्छा है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। अपना खेलते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे, और खुशियाँ फैलाते रहेंगे सारी जगह। बस मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो आपके एक दोस्त हैं, बहुत जिगरी दोस्त हैं, रोहित, अब वो तीनों फॉर्मेट में कप्तान बन चुके हैं, क्या कहेंगे रोहित के बारे में? कैसे देखते हैं आप उनको एज अ लीडर और एज अ ह्यूमन बीइंग? रोहित बहुत अच्छा कप्तान है एज अ लीडर, और एक्सपीरियंस कप्तान है, क्योंकि उसने आईपीएल में इतने साल करी, इंडिया के लिए भी काफ़ी बार करी है, तो सीनियर है और एक ग्रेट एग्जांपल है हमारे यंगस्टर्स के लिए। और एज अ ह्यूमन बीइंग भी ही इज़ वेरी फ्रेंडली। आई एम श्योर कि आप सब जानते ही होंगे, आप सब भी इतने साल, हम सारे एक ही फील्ड में इतने सालों से, सबको पता होता है कि वो मस्त मलंग है, वो भी बिंदास है मुंबई की लैंग्वेज में। और आई एम श्योर कि वो ग्रेट इम्प्रेशन छोड़ के जाएगा, यंगस्टर्स को बहुत कुछ सिखाएगा। तो शिखर भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस फाउंडेशन के लिए। जो मैं हमेशा ये जानता हूं कि शिखर धवन एक दिलेर आदमी है, जिन्होंने हमेशा आम लोगों की मदद की है, जितनी उनसे मदद हुई है की है। तो इस फाउंडेशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो फाउंडेशन है उसी तरह इसको तरक्की मिले, जिस तरीके से शिखर धवन को अपनी जो जर्नी में तरक्की मिली है। तो इसी तरीके से लोगों की मदद करते रहिए और हमारे लिए समय निकालते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिखर भाई, थैंक यू, थैंक यू।